मेरे शिव शंकर भोले सारे जग से निराले हैं। वासी शमशानों के शिव भोले भाले हैं। सिर मुकुट चंद्रमा का पायल है तारों की। सदा बिगड़ी बात बने शंकर के प्यारों की। अमृत को पिला हमको खुद विष पीने वाले हैं। मेरे शिव शंकर भोले सारे जग से निराले हैं। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय। जय बाबा भोलेनाथ। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जो हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ते हैं। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्ची और पूरी निष्ठा व विधि विधान से प्रदोष काल में व्रत करता है, भगवान शिव शंकर उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। और बुध प्रदोष का व्रत रखने से मनुष्य के बुध ग्रह से जुड़े दोष भी समाप्त होते हैं। आइए बुध प्रदोष व्रत की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए जय शिव शंकर। पौराणिक कथा के अनुसार एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर और उसके रिश्तेदारों ने उसे खूब समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को घर से लेकर जाना शुभ नहीं होता, परंतु वह युवक नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने जवाई और बेटी को भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। चलते चलते नगर के बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को बहुत प्यास लग गई। तब पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वे पानी लेके लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उस युवक की ही शक्ल और सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराई व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफी लोग एकत्रित हो गए। वहीं एक सिपाही आ गया। सिपाही ने उस स्त्री से कहा, तुम सच सच बताओ कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है। परंतु वह स्त्री कुछ न बोली। दोनों की ही एक सी सूरत होने के कारण वह भी हैरान थी। अब पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई और वह ससुराल वालों के कहने पर भी उसने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदाई करवा दी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह पति पत्नी सही सलामत अपने नगर को पहुंच गए। इसके बाद दोनों ही पति पत्नी नियम से बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत को करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और दोनों पति पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ सभी सुखों को भोगते हुए अंत में भगवान शिव के धाम चले गए। इस प्रकार जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत को रखकर इस व्रत कथा को कहता या सुनता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए भगवान शिव की एक और रोचक कथा सुनते हैं। इस कथा को आप पूर्ण रूप से श्रवण करें। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय ना तो कहीं नब्बर बादल दिखाई दिए और ना ही धरती पर हरियाली थी। सभी जीव, तालाब, नदी सूखे पड़े थे। समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था। हर प्राणी जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था और भूख से उनके प्राण निकल रहे थे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना व पूजा पाठ करते, परंतु मेघ तो कहीं गायब भी हो गए थे।
किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते थे। सूर्य अपने प्रकाश को अग्नि की भांति धरती पर बिखेर रहा था, जिससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेत में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते देख और पसीने से लथपथ देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी, यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है तब तक हल चलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती से भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम क्या सोच रही हो? माता पार्वती बोली, हे देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर तो कुछ भी नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे तो वह स्वयं भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी झेल रहे हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? तब भगवान शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का आभास है कि निकट भविष्य में भी वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब माता पार्वती फिर से भगवान शिव से बोली, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से ये हल चलाना भूल न जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादयी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह किसान यह सोचकर हल जोत रहा है कि वह हल चलाना भूल न जाए और इतने कष्ट झेल रहा है, तो आपने भी कई वर्षों से अपना वर्षादयी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं। तब माता पार्वती तुरंत बोली, क्यों नहीं हो सकता? आपने भी कई वर्षों से अपना शंख नहीं बजाया है। ऐसा भी हो सकता है आप शंख बजाना भूल गए हो। तब भगवान शिव बोले, नहीं पार्वती, मुझे तो शंख बजाना आता है। अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना ही भूल सकता हूँ। माता पार्वती भी अपनी जगह अडिग रही। कहने लगी, प्रभु, यदि ऐसा नहीं है तो आप एक बार अपना शंख बजा क्यों नहीं देते? तब माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव को लगा वे संदेह में घिर गई हैं। माता पार्वती के संदेह निवारण के लिए उन्होंने तुरंत झोली से वर्षादयी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घेर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो गए और वर्षा न हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे। मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे। मानव भी, पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य हो गए। माता पार्वती भी इस समूचे संसार की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न हो उठी। माता पार्वती, जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वी वासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई, वे भगवान शिव से बोली, स्वामी, आप तो सचमुच ही भोले भंडारी हैं। बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। अब सुनिए शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत
छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शतुरन शयकारी। नंदी गणेश सोहिता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महा तुम सम को नाहि, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। कीन्ह दया तहाँ करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजन चाहा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। लै त्रिशूल शतुरन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास
वास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि पाठ करो चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, वाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाता। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। आरती के साथ ही वीडियो की समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको धार्मिक जानकारी सही समय पर मिल सके, धार्मिक कथाएं सुन सकें आप। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।